हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन एंड ओनली टोटल फ्लेक्स। सॉरी यार, ये वीडियो थोड़ी सी देर से आई, गेम थोड़ा सा खेल रहा था। बिजी था। गेम तो ये सेकंड पार्ट है मेरे माय स्कूल लाइफ पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लास 8 तक अपनी बात बताई, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं। क्लास 9th में आते ही पता नहीं हम लॉन्डो क्या हो जाता है कि हम लोग अपने आप को नवाब के छोरे समझने लगते हैं, आई मीन छोकरे। तो जब क्लास 9th में हम लोग आ गए तो अब हम लोग को कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले। उनमें से एक मोटी सी लड़की थी जो मतलब अपने उसूलों की बिल्कुल पक्की थी। मतलब कि अगर क्लास के बीच में लंच करते थे तो लंच नहीं करना है, पेपर में चीटिंग नहीं करनी है, तो मतलब नहीं करनी है। यही गुरु कहाँ है आपके चरण, सॉरी गुरु नहीं, गुरु का फीमेल वर्जन क्या होता है। तो आज भी मुझे याद है, मतलब श्रेया भाई के साथ अपनी पहली कन्वर्सेशन, और याद भी कैसे ना रहे, जब भी बात होती है तो याद तो दिलाई देती है। तो हुआ यूँ था कि हिंदी का पीरियड था और मैंने इसे हिंदी की नोटबुक मांगी, वो भी इंग्लिश में। डू यू हैव अ हिंदी नोटबुक? और इंग्लिश बोलने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि इनके जो बगल में कन्या बैठी थी ना, मैं उस पर लाइन मार रहा था। मतलब भाई पता नहीं, 9th में आते ही ये इश्क का कीड़ा या सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बनाने का कीड़ा था, पता नहीं क्यों काटने लगा था। अब क्लास 9th में मेरी मुलाकात बाइलर से भी हुई, बाइलर अपना दीपांशु, और फिर मयंक से भी हुई। मतलब मयंक पहले भी हम लोग के साथ था पर उतनी बात नहीं होती थी, ठीक है। मतलब मैं उसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ समझता था। समझता क्या था, वो सही में था बदतमीज़, मतलब एक नंबर का कमीना। तो मैं वो इंसिडेंट बताता हूँ। क्लास 8 तक मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तो मैं कपिल और मयंक एक साथ थे, उसमें जाके अच्छे फ्रेंड्स थे, तो मैं इनके पास जाता हूँ। तो जब भी मैं इनसे पूछता था कि भाई हाइट कैसे बनाऊँ, मतलब कुछ तो बताओ, तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होता था कि बेटा मारते हो क्या, मारा करो हाइट बढ़ जाएगी। तो मेरा मतलब यही जवाब था, भाई मैं लड़ाई दंगे से दूर रहता हूँ। तो वो लोग छोटे नवाब के साथ गुफ्तगू करता है। क्यों, तेरे बाप ने ताला लगा रखा है क्या? पाप लगता है सर। सर 9th में उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। मतलब जो लड़कियां आई थी, जो नए नए एडमिशन वाली गर्ल्स थी, वो भी बिल्कुल टट्टी थी, मतलब तो उसी समय मेरी मुलाकात डीके द मीठे से होती है। मतलब ये उन लॉन्डो में से है ना कि इनके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, बस पर हम कमीने। 9th के स्टार्टिंग में हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। बट फिर सडनली एक स्पीड ब्रेकर आता है। मतलब बेंचो कौन क्लास अगस्त टाइम में मतलब क्लास का सेक्शन चेंज करता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एंडिंग में पॉसिबल है। 9th में आते अगस्त के टाइम प्रिंसिपल हमारे सेक्शन कर देते हैं चेंज। अब जो हम मेरा सेक्शन था, सेक्शन है, वो अभी 12th तक सेम ही रहा। अब इस सेक्शन में मतलब हम अविरल, शिवा और श्रेया, ये लोग एक ही साथ थे, ठीक है। अब 9th-10th में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ था, ठीक है। बस 9th-10th में यही था कि सेक्शन चेंज हो गया और कुछ नहीं था उतना। अब जब हम लोग क्लास 11th में आ गए ना, तो क्लास 11th में मतलब यूँ हाल था कि क्लास 9 से लेकर 10 तक जो कॉमर्स सेक्शन बिल्कुल रेगिस्तान बना था। मतलब राजस्थान का जो थार डेजर्ट था वो पता नहीं कैसे सुंदरवन डेल्टा बन गया। मतलब वहाँ पे इतनी हरियाली आ गई, कुछ कहने को नहीं। मतलब भाई वहाँ पे सारी जितनी सुंदर करना है, जितनी नया एडमिशन थी, सबको वही जाना था। मतलब कोई तो एक साइंस सेक्शन में आ जाओ, हम भी अपनी आंखें सेक लें। तो जो वो स्वर्ग की अप्सराएं थी ना, तो उनमें से थी एक जलेबी। अब ऑफ कोर्स नाम तो यूज़ नहीं कर सकता। तो मुझे अभी भी याद है, जब जलेबी स्कूल में एडमिशन लेने आई थी, तो हम लॉन्डो मतलब हम लोगों का पीटी पीरियड था, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे बास्केटबॉल खेले थे और कोई चॉइस ही नहीं, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड इतना बड़ा है। तो जब जलेबी एडमिशन लेने आई थी, तो सारे लौंडे थे ना, तो गेम पे फोकस ना करके जलेबी को देख रहे थे। और मैंने ये देखा कि अरे बाप रे, सारी लड़कियां भी मतलब जलेबी को ताड़ रही हैं। ये क्या, ये सब क्या लेस्बियन है? फिर जाके समझ में आया, अच्छा ये सब भी घृणा की नज़र से ताड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो वैसे भी कोई इनको घास नहीं डालता, पानी भी नहीं देगा। तो अब जितने लौंडे देख रहे थे, उनको ये थोड़ी ना पता था कि ये जलेबी इतने लौंडों का काट के जाएगी। तो मैं बताता हूँ, तो सबसे पहला जो लौंडा मुझे लगता है पूरे स्कूल में जो जलेबी को अप्रोच करता, वो मैं ही था। क्यों? क्योंकि इसका कीड़ा फिर से काटने लगा था मुझे। तो मैंने जलेबी को अप्रोच किया और सबसे पहले पत्ता मुझे लगता है मेरा ही कटा। तो अब जाके जो कॉमर्स सेक्शन था, मतलब 11th भी, वो हमारे स्कूल का स्वर्ग लोक बन चुका था। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्सराएं भरी हुई थी। और उन अप्सराओं ने जितने हमारे स्कूल के लॉन्डो का काटा है ना, हमें लगता है उतना उनकी मम्मियाँ ने घर पे सब्जियाँ नहीं काटी होंगी। तो भाई उसी समय 11th सी में एक कन्या आई, ठीक है, और चलो उसको नाम देते हम लोग अनारकली। तो अनारकली मतलब मुझे लगता है वो पहली लड़की थी जिसने मुझे लाइन दी, मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ। तो अनारकली और मेरा सिस्टम थोड़ा चला, फिर बाद में पता नहीं किसी लौंडे के क्या जलन मची कि उसने जाके उसके भाई को बता दिया, और उसके भाई ने मुझे रोक के धमका दिया, और मेरी वहीं पे गांड फट गई। और फिर मैं पीछे हट गया। और फिर मैं पीछे इस वजह से बैठा कि मुझे बाद में जब पता चला, लेओ अनारकली किसी कॉमर्स के लौंडे के साथ चक्कर चला रही है। मतलब बहन जो कॉमर्स में वैसे ही इतनी लड़कियां थी, और उस कॉमर्स वाले को इधर सेक्शन सी क्यों देखना था? हमने जैसे चाहा उसने चाहा किसी और को। खुदा करे जिससे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। ये बात मानोगे नहीं, उस समय सही में अनारकली का मतलब अनारकली ने जिस लौंडे को देखा, वो लौंडे का किसी और से चल रहा था। मतलब मेरे दिल को तो ठंडक मिल गई। अब ये सब चूतियापा होते होते आज हुआ था टाइम हमारे स्कूल के ट्रिप का।
अब ट्रिप तो बस भाई बहन, जो पैसा बर्बाद थी। मतलब स्कूल वाले ट्रिप ले गए हम लोगों को, ट्रिप की जगह वो लोग ले गए तीर्थ यात्रा कराने, मतलब सारे मंदिर घुमा ले, पर ना जो चीज़ करानी थी वो नहीं कराई। चलिए इसके बारे में तो मैं किसी और वीडियो में इसकी लूँगा। अब ट्रिप के बाद जो सबसे बड़ा इवेंट जो स्कूल के होता है वो होता है फेयरवेल का। मतलब फेयरवेल आते ही पता नहीं लड़की को क्या भूत खबर होता है कि उनको नाचना ही होता है। यहाँ पे लड़कियाँ आपस में मरी जा रही कि नहीं, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी, और यही इनका होता रहा। तो अब फेयरवेल हम लोगों ने तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा किया दिया, और बहुत अच्छा हुआ हम लोग का फेयरवेल। मतलब जो बड़े वाले थे उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। अब नेगेटिव देते तो क्या पड़ी है तुम्हारी किसी को, तुम तो वैसे भी यहाँ से निकल रहे हो। अब जो फेयरवेल से पहले एक और इंसिडेंट हुआ था क्लास 11th में, वो था अपने तिलकधारी, मतलब अपने अवस्थी भैया का बर्थडे। मतलब क्लास में बर्थडे क्या होता है, निखिल भाई है अपना, वो केक लेके आता है और पूरे दोनों सेक्शन के लौंडे एक साथ आ जाते हैं। अब जैसे ही आपने ने केक काटा वैसे ही सारे लौंडों ने हाथ से केक उठा दिया, और मतलब जो बाकी जो केक बचा वो उठा के अवस्थी के मुंह पे मार दिया, और ये सारी बकचोदी का वही लंच के टाइम। और भाई इतना मैटर बढ़ गया, मतलब कि जो प्रिंसिपल आ गए, ऊपर से वीपी आ गई कि ये क्या बकचोदी हो रही है, और सारे लौंडों को मतलब अच्छी खासी सुनाई दी गई कि मेरे हाथ में अभी तक केक लिया हुआ। तो मेरे जो हाथ में केक था वो मैंने जल्दी से पीछे पोंछ दिया दीवार पे, अब बच गया। ठीक है, और फिर अवस्थी और तिलकधारी को हमें लगता है थोड़े समय के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, शायद 1-2 दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया था। तो अब हम लोग आ चुके थे क्लास 12th में, और क्लास 12th में आते आते जो कॉमर्स सेक्शन की जो लड़कियां थी ना, उन्होंने लॉन्डो का इतना काटा कि अब लॉन्डे डरते थे अप्रोच करने से। पर फिर भी कुछ लॉन्डे थे जिनके पीछे बवासीर थी, उन्होंने फिर भी ट्राई किया, और अब पछता रहे हैं। ये कॉमर्स की क्लास 12th, मुझे लगता है कि क्लास 12th ना, मतलब हमारा इस चिड़ियाघर पूरा बन चुका था। आपको यहाँ पे हर एक प्रजाति के जानवर मिलेंगे, मतलब नागिन से लेके कुत्ता, हाथी, बंदर, बिल्ली, बाज, गधा, घोड़ा, सब सब के सब मिलने वाले हैं आपको। और भी कुछ अच्छे जो टाइटल्स जो दिए गए थे, जैसे कि अपने ये झोंकू, मोटे, मैकू, ये सब भी टाइटल मिलते हैं। और तो भाई कुछ भी कहो, हमारे जो क्लास में इतनी यूनिटी थी, मतलब हमें लगता है कि पूरे दोनों सेक्शन में, मतलब पूरे स्कूल में उतनी यूनिटी किसी बच्चों में नहीं थी। तो एक इंसिडेंट और हुआ था कि जैसे हम लोग के जो टॉयलेट था, वॉशरूम था, वहाँ पे जाके किसी ने कमोड के अंदर सेट कर दिया एक बम, सुतली बम। वो कमोड जब फटा तो सुतली बम के चित्रे उड़ा दिया, मतलब सुतली बम जो कमोड के ऊपर जो वाटर वाला टैंक टाइप होता है ना छोटा सा, उसमें लगा दिया और वो पूरा फट गया। और जो सारा सत्य इस पर घूम के जाता है हमारे बेस्ट 4 पे। अब जब हमारे बेस्ट 4 पे आता है तो हम लोग अब गुस्सा हो जाते हैं कि चलो अब स्ट्राइक करना है स्कूल के अगेंस्ट, अब बॉयकॉट करेंगे, एक दिन स्कूल कुछ नहीं आने वाले, ठीक है, और ऊपर से एक दिन की लीव भी मिल जाएगी। और मतलब हाँ, एक क्लास की जो पूरे बॉयज़ और गर्ल्स सब रेडी हो गए, और सब मतलब पूरे तैयार थे कि हाँ बस अब नहीं आएंगे स्कूल उस दिन के, ठीक है, एक दिन के लिए। बट फिर आखिरी में हमारे रामू काका ने कहा कि बेटा कैंसिल कर दो वरना मैटर बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है कैंसिल कर देते हैं। उस समय क्लास 12th इंटरेस्टिंग बना हमारे सिंघम भाई की वजह से यार। इन मतलब वीडियो बना और सिंघम भाई को अपने में नहीं ला, मतलब सिंघम मतलब अपना अभिषेक, ठीक है। तो अभिषेक के भाई जितने कांड हुए ना छोटी लड़कियों के साथ, उतना किसी मतलब गंदे वाले नहीं। तो एक क्लास 9th की एक लड़की थी, वो जाके प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करती कि सर ये मतलब मुझे ताड़ा रहे थे और ये, तो प्रिंसिपल आके उससे कहता है क्यों बे तू स्कैनर है क्या, कि ऊपर से नीचे क्या स्कैन कर रहा था। मतलब भाई ये पूरा मतलब पूरा 12th तक यही चलता रहा हम लोग का। अब 12th में ये सब होते होते अक्टूबर हो चुका, और अक्टूबर में जाके मेरी मुलाकात होती है मेरी रसमलाई से। मतलब रसमलाई नाम तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, रसमलाई से मुलाकात होती है और रसमलाई बन जाती है मेरी गर्लफ्रेंड। और मतलब ये पहली लड़की थी जिन्हें अभी तक मेरा काटा नहीं। अब उसके बाद जो इंसिडेंट होता है वो होता है क्या कहते हैं अपना ये फेयरवेल आता है, और क्लास 11th वाले मतलब पूरी प्रैक्टिस आती है, फेयरवेल बहुत तैयारी करेंगे। और जब फेयरवेल में गए तो मतलब पैसे बर्बाद, बेंचोद, कुछ नहीं हुआ, इवन खाने के लिए भी टट्टी था। भाई फेयरवेल में जो शुक्ला भाई नाचे ना, उसका क्या जवाब ही नहीं। मतलब एक सैंपल दिखाता हूँ। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे एंड कर, और गाइस शेयर करो यार तुम्हारे भाई की वीडियो तभी तो चलेगी, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे स्कूल टीचर का जो पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 में जल्दी लाऊंगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।